खुदावंद अपने लोगों को तैयार करेगा। आप सुनोगे, देखोगे परमेश्वर के लोग पॉलिटिशियन में बड़े बड़े पद में जाने लगेंगे। मैं कह रहा हूँ अंकुर नरूला मिनिस्ट्री यानी अपोस्टल अंकुर नरूला और गौरव जो प्रधान है, दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बाप बेटे का है। तो अगर गौरव है वो अपोस्टल अंकुर नरूला के वजह से है, और दोनों के अंदर बाप बेटे का रिश्ता, और रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। आज बहुत सारे जन गौरव बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं सकते, क्योंकि वो मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री से केवल और केवल वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्री हमें पैसा दे। लेकिन गौरव जब मिनिस्ट्री में अंकुर के साथ जुड़ा तो उसको स्पिरिचुअल फादर मानता है, और स्पिरिचुअल फादर को उल्टा वो पैसा देता है, अपना 10वां हिस्सा वो देता है। लेकिन आज बहुत सारे जन आते हैं कि हमें चर्च के प्रधान बना दो, हमें सैलरी प्रोवाइड करो। गौरव ने अंकुर से मैं जितना जानता हूँ वो कभी अंकुर से सैलरी की डिमांड नहीं किया होगा। अपोस्टल अंकुर उसको जो भी हो पाता को वो दे रहे होंगे, लेकिन वो कभी भी डिमांड नहीं करता होगा। तो मैं मेंटर को नहीं ठग सकता, क्योंकि वो आत्मिक रूप से उसको मानता है। और जैसे कि मैंने कहा, वो अपना 10% भी चर्च को डोनेट करता है, उसकी अलग बिजनेस। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिनों में कुछ भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी के दौरान हमने लोगों को बताया था, यानी जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे गाइड किया था कि परमेश्वर हमारे मसीह लोगों को बड़े बड़े पद में लाएगा, उनको मंत्री बनाएगा, उनको बड़े बड़े पॉलिटिकली खुदावन ने स्ट्रॉन्ग करेगा। और वो सचमुच में आज हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी सचमुच में फुलफिल हुआ है। खुदावंद अपने लोगों को तैयार करेगा। आप सुनोगे, देखोगे परमेश्वर के लोग पॉलिटिशियन में बड़े बड़े पद में जाने लगेंगे। ये 2025 उनके लिए रॉकेट की तरह होगा। उस लेवल में परमेश्वर खड़ा करते जाएगा, उस लेवल में परमेश्वर खड़ा करते जाएगा। और आप जानते हैं कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के जो प्रधान है गौरव मसीह, उसके बाद डैनियल ब्रदर जो कि आज क्रिश्चियन वेलफेयर के वो भी प्रधान बन चुके हैं, और हमारे जो गौरव है वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बन चुके हैं। दोनों ही हालांकि चेयरमैन बन चुके हैं, वो क्रिश्चियन वेलफेयर का चेयरमैन बने हुए हैं और ये हमारे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बने हुए हैं, और वो भी आम आदमी पार्टी का। तो बीते दिनों में हमने भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर के लोग यानी मसीह लोग बड़े बड़े पॉलिटिकल ओहदे में जाएंगे, और सचमुच में आज हो पाया है। तो इसका मतलब कि परमेश्वर अपने नबियों से झूठ नहीं बोलता, और हमेशा वो जो बोलता है खुदावन वो फुलफिल करता है। और मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, ये बात यहाँ से नहीं रुक जाएगा। इसके बाद परमेश्वर और बड़े बड़े ओहदाओं को और बड़े बड़े चीज़ों को परमेश्वर अपने लोगों के लिए लेकर आएगा। आप इससे भी बड़े बड़े पोस्ट में हमारे मसीह लोगों को जाते हुए जरूर देखोगे। आमीन। आप देखोगे कि और बड़े बड़े पोस्ट में हमारे क्रिश्चियंस लोग, हमारे मसीह लोग आगे पर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जैसे पुराने नियम पर परमेश्वर से काम करता था, अभी वो सेम लेवल में परमेश्वर काम करेगा, और हमारे लोगों को वो आगे लेके जाएगा। यूथ को भी वो आगे लेकर जाएगा, और सारे युवाओं को भी वो आगे लेकर जाएगा जो पॉलिटिकली बढ़ना चाहते हैं। खुदावन ने पॉलिटिकल बढ़ाएगा, और खुदावन उनके लाइफ में बड़े काम करेगा। इस प्रोफेसिस को आप देखो, और परमेश्वर किस प्रकार से गौरव की लाइफ में काम किया, जो कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का प्रधान है। और उसी दौरान मैं एक भी बात बताना चाहता हूँ, इसके पीछे जैसे गौरव आज प्रधान बना है, उसके पीछे उसके आत्मिक बाप का भी हाथ है, उसकी अनुग्रह है, और उस अनुग्रह के साथ वो बढ़ पाया। साथ ही साथ परमेश्वर का भी आशीर्वाद है, और ढेर लोगों का ब्लेसिंग है जिनके लिए वो खड़ा हुआ था, उनका भी आशीर्वाद उसके साथ रहा, तब वो पॉसिबल हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें भी गौरव का भी मेहनत है, और उस गौरव की मेहनत के कारण ही वो आगे बढ़ पाया, मसीह लोगों के लिए मदद करना, यानी अपने जान के साथ लड़कर वो लोगों की सेवा करते रहा, और उसी के दौरान आज जो बन पाया है। लेकिन बहुत सारे जन आज मेरी सेवकाई में भी आते हैं कि हमें प्रधान बना दो, हम प्रधान बनना चाहते हैं, हम गौरव की तरह बनना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ अंकुर नरूला मिनिस्ट्री यानी अपोस्टल अंकुर नरूला और गौरव जो प्रधान है, दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बाप बेटे का है। और वो रिलेशनशिप में हो सकता है किसी के पास देखा हूँ या देखूंगा, जैसे कि मेरा भी एक प्रधान है जो कि मेरा आत्मिक बेटा है, वो एमपी के पास बैठता है, और वो जो डेडिकेशन मुझे देता है मैं आज तक किसी के पास नहीं देख पाया हूँ। तो गौरव, अगर गौरव है वो अपोस्टल अंकुर नरूला के वजह से है, और दोनों के अंदर बाप बेटे की रिश्ता, और रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। आज बहुत सारे जन गौरव बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं सकते, क्योंकि वो मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री से केवल और केवल वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्री हमें पैसा दे।
हमें मिनिस्ट्री फाइनेंशियली सपोर्ट करे, हमें कोई सैलरी दी जाए। लेकिन गौरव जब मिनिस्ट्री में अंकुर के साथ जुड़ा तो उसको स्पिरिचुअल फादर मानता है और स्पिरिचुअल फादर को उल्टा पैसा देता है, अपना 10वां हिस्सा वो देता है। लेकिन आज बहुत सारे जन आते हैं कि हमें चर्च के प्रधान बना दो, हमें सैलरी प्रोवाइड करो। गौरव ने अंकुरला से, मैं जितना जानता हूँ, वो कभी अंकुरला से सैलरी की डिमांड नहीं किया होगा। अपोस्टल अंकुरला उसको जो भी हो पाता को वो दे रहे होंगे, लेकिन वो कभी भी डिमांड नहीं करता होगा। क्योंकि जैसे मेरे भी स्पिरिचुअल फादर है तो मैं इसको समझता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा भी जो चर्च का जो प्रधान है, रजिस्टर्ड जो प्रधान है, वो भी सेम जब मेरे पास आता है वो मेरे लिए खर्च करता है, मैं उसको 1 रुपया नहीं देता। फिर उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि उसका तेल का खर्चा लग गया या जो भी चीज़ें लग गई, फिर उसके बाद हम उसे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारे जन को गौरव बनना है, बहुत सारे जन चाहते हैं कि हम चर्च में एक प्रधान बन जाए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, हमें चर्च से फंड राइज करे। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एक आत्मिक बेटा जब प्रधान बनता है वो सचमुच में किस तरीके से निभाता है, और जब जगत के लोग प्रधान बनते हैं वो किस तरीके से निभाते हैं। जागतिक लोग जब प्रधान बनते हैं वो कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे अपने जीवन को बनाएंगे, वो सोचते हैं। लेकिन जब एक आत्मिक व्यक्ति, एक मेंटर का अगर वो सन बनते हुए अगर वो प्रधान बनता है, तो हमेशा सोचता है कि मेरा चर्च कैसे आगे जाए, मेरा बाप जो बोलेगा मैं वही करूँगा, मेरा बाप जिधर बोलेगा मैं उधर जाऊँगा, यानी आत्मिक बाप। तो आज गौरव के जीवन भी कुछ ऐसी है कि अपोस्टल अंकुरला जो बोलता है वो वही करेंगे, उसके अलावा और वो कुछ नहीं करेंगे। ये रिश्ता वही समझ सकता है जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो आत्मिक है। जो शारीरिक रूप से है वो नहीं समझ सकते। गौरव जरूर प्रधान है लेकिन वो आत्मिक रूप से है। वो समझता है कि मेरा जो बाप है, जो मेरा आत्मिक पिता है, उसके लिए वो लोयल बन के रहता है। अभी आप कहोगे कि वो कैसे मूर्त के सामने झुक गया। मैं कह रहा हूँ मूर्त के सामने झुकना गुनाह है, गलत है। लेकिन जब व्यक्ति पॉलिटिकल लाइन में आता है तो कभी कभार वो चीज़ें भी उसको करना पड़ सकता है, या ये मिस्टेक हो भी जाती है। तो उस सब चीज़ों को हम इग्नोर जरूर करें, खुदावन में बढ़े हैं और समझे बातों को कि आज जब वो चेयरमैन बना हुआ है मसीह लोगों के लिए हो या माइनॉरिटी कमीशन के लिए हो, लेकिन इसमें जो फ़ायदा होने वाला है सारे लोगों को होने वाला है। तो कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति आज बिना सब धर्म को पालन करते कोई व्यक्ति पॉलिटिकल लेवल में जा नहीं सकता। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, मेरी समझने का तरीका को समझो। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा। मैं आपको कह रहा हूँ जो सच है मैं हमेशा उसकी बात कहता हूँ, जो सच्चाई है लोगों के सामने वही बात हमेशा लेकर आता हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, ना तो मुझे किसी ने पैसा दिया है, ना तो मुझे किसी ने कुछ कहा है। तो मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ और समझा रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे जन जितेंद्र गौरव तो बनना चाहते हो, लेकिन ये भी जानो आत्मिक रूप से बन सकते हो तो बनो। शारीरिक रूप से आप पैसा लेके जाओगे चर्च से। आपको पता है गौरव जब अंकुरला प्रीच करता है वो घंटों घंटों तक स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है और अपनी पूरी टाइम वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पीछे लगाता है। लेकिन आज अगर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाए तो आप हो सकता है किसी भी चर्च को ठग सकते हो, लेकिन गौरव अपने मेंटर को नहीं ठग सकता क्योंकि वो आत्मिक रूप से उसको मानता है। और जैसे कि मैंने कहा वो अपना 10% भी चर्च को डोनेट करता है। उसकी अलग बिजनेस है, अलग चीज़ें, उस जरिए से वो उसको डोनेट करता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा बड़ी मैसेज को समझ पाए होंगे और खुदावन आपको जरूर आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको आशीष करे। जय मसीह की सलाम, आमीन।